रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। दाना ना दे रे दूम दूम दाना ना ने, दाना ना दे रे दूम दूम दाना ना ने। अब तो चैट बना रहे हैं हम। अरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट में ऐसा लग रहा है कि मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई तुम नॉर्मल बिहेव करना है। लंबा लंबा बोलना, एक एक वर्ड बताना, कैसे मोटिवेट करना है। बता दिया। ऐसा जाहिर करना पड़ता है कि पापा ऐसे बोला था नींद आ रही है और ऐसा कुछ नहीं किया था। एनर्जी से बोलना। मैं बोलना कि मेरे को यही मालूम, नींद आ रही थी वास्तव में, सही थे। चलो ठीक है ना। सीरियसली चलो। पेट सही आ रहा है मेरा, थोड़ा खिसकी है तो माइक किसके पास है? ये लगा हुआ हो गया। शुक्र है। ऑलराइट 3 2 1 गो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर चावला और रिसेंटली 20 अक्टूबर 2023 को हुआ था मेरा किडनी ट्रांसप्लांट। और आज पहली बार पूरी चावला फैमिली एक साथ आपके लिए लेके आए हैं एक नया अवेयरनेस सेशन। और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। मैं अपने फादर से भी बात करूंगा, अपनी मदर से भी आपको मिलवाऊंगा, और वर्षा को तो आप लोग जानते ही हो। लास्ट वीडियो में आपने मम्मा से भी बहुत सारी बातें करी थी और वर्षा से भी करी थी। एक सेपरेट वीडियो में आपने पापा का भी पक्ष सुना हुआ है, बट पूरी चावला फैमिली को आपने एक साथ कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पूरी फैमिली और उनका स्ट्रगल एक किडनी ट्रांसप्लांट को लेके। तो सबसे पहले हमारी YouTube फैमिली हो चुकी है 1100 सब्सक्राइबर की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिए और इस चैनल को ग्रो करते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही अवेयरनेस वीडियोस बनाता रहूं, आप लोग को मोटिवेट करता रहूं और उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पापा आपका। MD चावला और मैं सागर का पापा हूँ और हम लोग आगरा में निवास करते हैं। बाकी अभी धीरे धीरे आपको सारी बातें आपसे पता चलेगी। हेलो गाइस, मेरा नाम वर्षा चावला है और मैं सागर की वाइफ हूँ। बाकी आप सब लोग जानते ही हैं। और मुझे तो आप जानते ही हैं, तो ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन आपसे करना नहीं है। और मम्मा आपको कुछ बोलना है? हेलो गाइस, मैं सागर की मम्मा और ये मेरा बेटा है। बाकी आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है इसमें? देखते हैं, अभी बातचीत होगी। तो ये है मेरी फैमिली। और अब मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो हम आज बना रहे हैं कि फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। तो पापा सबसे पहले आपसे ये पूछना है, आप मुझे ये बताओ कि जब किसी को ये पता लगता है कि उसकी फैमिली में किसी एक फैमिली पर्सन की दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई हैं और उसको ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है, तो आपके हिसाब से क्या एक पहला स्टेप होना चाहिए? मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वो क्या एक पहला स्टेप लेना चाहिए, या कैसे एक समझदारी से काम लेके आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए? मेरे हिसाब से जब इस तरह का कुछ मालूम पड़े तो सबसे पहले अपने आप को संभाल करके और उसको बहुत मजबूती से और उसको इस तरह से लेना चाहिए कि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर हम घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो हम फिर उस समस्या का हल ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समस्या का हल तभी होता है जब हम मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर हम परेशान होकर के और अपने आप को उन क्षणों को घबराहट में लगा देंगे तो हमारा मानसिक भी सही नहीं रहेगा, संतुलित नहीं रहेगा। जब मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा तो फिर हम समस्या का समाधान ही नहीं कर पाएंगे। तो समस्या का समाधान करने के लिए पहले अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि अब इस समस्या का हल कैसे है, क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं, कैसे कैसे रास्ते निकल सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हमें उन एक्सपर्ट लोगों से मिलना चाहिए जो हमें डिस्करेज न करें, निराश न करें। हमें उन लोगों से मिलना चाहिए जो हमें उत्साह करें और हमें समझाएं कि इन समस्याओं से हम कैसे निकल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे जब ऐसा कुछ होता है फैमिली में, जब ऐसा पता लगता है तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी सलाहें देते हैं और फिर उनमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ की सलाह आप मान पाते हो, कुछ की नहीं मान पाते हो, फिर किसी को बुरा भी लगता है। उस वाली चीज से कैसे उभर सकते हैं? हम सबकी तो सलाह नहीं मान सकते। अब समस्या होती है तो सबसे बातचीत करनी पड़ती है, सबसे बातचीत करेंगे तो सब सलाह तो अपनी देंगे ही देंगे।
और उन सब सलाहों को इकट्ठा करके और जो बेस्ट लगे वो करना चाहिए। बिना सलाह के भी कुछ नहीं होगा। अगर हम सब कुछ ही अपने आप ही करने लगेंगे तो वो गलत भी हो सकता है। हमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, उनके अनुभवों से कुछ ना कुछ हमें मिलता ही है, अनुभव तो लेने ही पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें 100 सलाह मिली तो 100 रास्ते पर चल दें। 100 रास्तों पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन सलाहों का भी बहुत ज़रूरी होता है और उनसे जो बेस्ट से बेस्ट होता है उस पर करना चाहिए। बाकी ये ज़रूरी नहीं है, कोई इस बात को बुरा भी नहीं मानता कि उसने बोला है तो मसलन कि उसने कहा इस डॉक्टर को दिखाओ। मान लीजिए हमें वो नहीं समझ में आता है, 10 लोगों ने दूसरा डॉक्टर बताया, 10 लोगों ने एक ही डॉक्टर का नाम लिया तो हम उस पर जाएंगे। तो उस व्यक्ति को भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि मैंने इस डॉक्टर का नाम लिया था, वो क्यों नहीं गए। कोई बात नहीं, अगर हमें जो बेस्ट लगता है हम वही करना चाहिए। अच्छा, एक चीज बड़े लोग भी ये मुझसे बार बार पूछ रहे थे, मेरे कमेंट्स कर रहे थे। अच्छा, पहले तो ये बताइए, आप मेरा चैनल देखते हैं? मैं तो देखता ही हूँ ना। जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? हाँ, किया हुआ है। ठीक है। तो एक चीज, एक ने ये कमेंट किया था, वो पूछ रहे थे कि 2 तरह के लोग होते हैं जब आपको पता लगता है कि ट्रांसप्लांट हो रहा है। एक वो जो 3-4 अलग अलग डॉक्टर से 3-4 तरह की ओपिनियंस लेते हैं, और एक वो जो एक डॉक्टर पकड़ लिया और उसी पे ही अपना पूरा ट्रांसप्लांट करा के तभी वहां से निकलते हैं। तो आपकी समझ में क्या अप्रोच बेटर है कि 4 ओपिनियन अलग अलग डॉक्टर से लेना, या एक डॉक्टर को पकड़ के रखना और उसी से ही पूरा लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलाना? नहीं, ओपिनियन तो लेनी चाहिए। अगर हम एक डॉक्टर को पकड़ करके चलेंगे, मान लीजिए किसी भी तरीके से मतलब वो हमें सही रास्ते पर नहीं लेके जा रहा, तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा जब तक हमें ओपिनियन नहीं होगी। 4 ओपिनियन लेकर के, और डॉक्टर एक ही करना चाहिए, लेकिन ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है। और बल्कि हम अपने डॉक्टर को कंसल्ट भी कर सकते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये हमें मेडिसिन दे रहे हो या ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने दूसरे डॉक्टर से पूछा और उसने ऐसा बताया? ठीक है, उस वक्त डॉक्टर को भी अजीब सा लगेगा, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि मेरा पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास भी जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो वो भी सतर्क हो जाएगा और आगे और सावधानी से हमें ट्रीट करेगा। तो ओपिनियन ज़रूरी है। ओपिनियन आपके हिसाब से जरूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये भी आता है कि बेस्ट या नियर बाय, इससे मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमें दिल्ली में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, एम्स है, गंगाराम है, फोर्टिस है, BKL है, उनमें जाना चाहिए पूरे इंडिया से लोकेशन से, या जो अपने पास में है अगर अच्छा हॉस्पिटल है तो वहाँ जाना चाहिए? तो बेस्ट वर्सेस नियर बाय में अगर हमें कंपेयर करना हो तो क्या बेटर अप्रोच होनी चाहिए? अब ये तो बहुत ही ज़रूरी वाली बात है और इसी में सब उलझ जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो उलझन इसी बात की होती है कि मान लीजिए हमें ट्रीटमेंट कराना है, ट्रांसप्लांट कराना है, तो कहाँ कराएं? ये सबसे ज़्यादा उलझन वाला प्रश्न है। मेरे ख्याल से डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, दूरी कम होनी चाहिए। तो हमें दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। डॉक्टर हमसे कितनी दूरी पर है और हमारा जो घर होता है उससे हॉस्पिटल का डिस्टेंस कितना है। तो दोनों चीज़ें, डॉक्टर सही होना चाहिए और घर से नज़दीक कितना है वो देखना चाहिए। दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ देखें। डॉक्टर अच्छा है लेकिन हमारे घर से 1500-2000 किलोमीटर दूर है, मान लो कोई समस्या होगी तो हम जा ही नहीं पाएँ, तो ऐसा भी नहीं। डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल भी अच्छा होना चाहिए और दूरी कम होनी चाहिए। अच्छा, ये जो दूरी वाला फैक्टर होता है, ये थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताइए कि क्यों ऐसा प्रेफर किया जाता है कि आपके पास में हो, जैसे 200-250 किलोमीटर में भी हो, आगरा से दिल्ली हो या आगरा से जयपुर हो, तो क्यों पास का डॉक्टर होना चाहिए? वैसे एक्चुअल में किडनी ट्रांसप्लांट में इन्फेक्शन का बहुत बड़ा रोल हो। ट्रांसप्लांट हो गया, मान लीजिए जहाँ ट्रांसप्लांट कराया हम वहाँ पर 10 दिन रहे, 15 दिन रहे हॉस्पिटल में, इसके बाद रिलीफ जब मिला, डिस्चार्ज जब उन्होंने किया, चलिए हम हॉस्पिटल के नज़दीक रह करके भी 2 महीने वहाँ पर भी काट लिया, आखिर हमें घर तो आना ही पड़ेगा ना। अब घर आ गए और हमें मामूली सा बुखार भी होता है, तो सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट में ये होता है कि अगर आपको बुखार भी है तो हमें कोई और मेडिसिन नहीं लेनी है बिना डॉक्टर की राय के। डॉक्टर कभी फ़ोन पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में हमें लगता है कि आमने सामने जाकर के राय ली जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। अगर दूरी पर हुआ, 10-15 घंटे का रास्ता हुआ तो देरी हो सकती है, कुछ और तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए ये होता है कि अगर 2-3 घंटे का रास्ता हो और हम पहुंच सकते हैं, हमारी पहुंच के अंदर हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन वाली बात ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ा है ये कि इन्फेक्शन ना हो, और इसके लिए डॉक्टर के अंडर में और डॉक्टर के टच में रहना बहुत ज़रूरी रहता है। केवल यही बात होती है। and just adding to the point what Papa said कि
स्टार्टिंग में 3-4 महीने आपको हर हफ्ते विजिट भी करना होता है, तो इसलिए भी प्रेफरेबल ये रहता है कि अगर नज़दीक का हॉस्पिटल या डॉक्टर है तो वो थोड़ा सा बेटर रहता है कि आप वो ऑप्शन चूज करें रादर देन जो आपके 1500-2000 किलोमीटर दूर है। अगर ऑप्शन नहीं है, जैसे बहुत सारे केसेस थे हमने हॉस्पिटल में देखे थे, नॉर्थ ईस्ट से लोग दिल्ली आ रहे थे, तो वहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अभी डेवलप नहीं है तो वो एक अलग सिनेरियो हो गया। बट स्टिल अगर आप पास में कोई बेटर हॉस्पिटल है, जैसे हमारे लिए गंगाराम हॉस्पिटल बेस्ट था, तो फिर हमने वही ऑप्ट किया था। इसके बाद मुझे एक चीज और बताइए कि ट्रांसप्लांट के बाद की लाइफ कैसी रहती है? बिल्कुल नॉर्मल रहती है, इसमें कोई वो थोड़े ना मन को अपना समझाना होता। अगर सोचते रहोगे कि मैं तो बीमार हूँ तो फिर निश्चित रूप से बीमार हूँ, और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं ठीक हूँ तो आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब कुछ जो जैसे नॉर्मल जीवन होता है, कुछ होती हैं चेतावनियाँ कह सकते हैं कि वो संभाल करके चलनी पड़ते, बाकी नॉर्मल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आराम से सब खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वैसे कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपना घूम फिर सकते हैं। जो चीज़ें बचने वाली जैसे बताते हैं, पॉल्यूशन में नहीं जाना चाहिए, बाज़ार का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, पानी हमेशा अपने साथ रहना चाहिए, ये चीज़ें जो जरूरी हैं बस वही रखनी है, बाकी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मेन चीज़ तो ये है कि मेडिसिन, अब 9 बजे हमें डॉक्टर ने बताया तो 9 बजे का मतलब 9 बजे, अब सब कुछ है तो 9 बजे दवाई लेनी है। आज इस जहाँ हम रहते हैं या जो हमारा खान पान है, जो वातावरण है, स्वस्थ कौन है? अगर ऐसा देखा जाए तो स्वस्थ कौन है? 100 में से इस वक्त तो अभी मुझे लगता है कि जैसा खान पान है वैसे तो कोई 100 में से 40 लोग बीपी के मरीज, 100 में से 60 लोग शुगर के मरीज। तो अगर उन्होंने मान लिया कि हम बीमार हैं तो फिर मतलब पूरी दुनिया ही बीमार है। तो अब न तो बीपी को बीमारी माना गया, न शुगर को बीमारी माना गया। एक टैबलेट से जब पूरा जीवन स्वस्थ, पूरा दिन स्वस्थ चलता है तो फिर इन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। ऐसी ट्रांसप्लांट में एक टैबलेट जो इम्यूनिटी को कम करने के लिए, उसको बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए होती है, बस वो टैबलेट टाइम से लेनी चाहिए और जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा करो, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता है। अब बाकी तो वर्षा तो अच्छी तरह से जानती है ना, उसके सागर की वाइफ है तो उसको सारी जानकारी है। और हॉस्पिटल और हमारे घर में इस वक्त सबसे स्वस्थ अब वर्षा ही है बस। आदि हम लोग चारों ही स्वस्थ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस मैन डॉक्टर के बाद तो हमारे यही डॉक्टर है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पहले मैं खाने पीने में बड़ा नानुकुर करता था, बड़े वो बहुत अजीब टाइप का था, यही खाऊंगा। अब ट्रांसप्लांट के बाद कुछ आपको अच्छा लग रहा है, कुछ चेंज लग रहा है? सभी के साथ है, मतलब केवल तुम्हारे साथ नहीं है, सारे बच्चों में ये है। असल में आप बच्चों को घर का खाना पीना कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाज़ार में इतने सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, अच्छी नए नए तरीके की डिशेस मिल जाती है, तो उन्हें घर का थोड़ा कम अच्छा लगता है। बट लेकिन अब तो घर में भी सब कुछ बन सकता है ना? बनता तो है, लेकिन फिर भी लोग मतलब बाजार का ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगता है ठीक है, महीने 2 महीने में एक बार आउट ऑफ होम कर लेना चाहिए, लेकिन घर का खाना बेटर होता है, स्वास्थ्य के लिए बेटर होता है, बीमारियों के लिए बेटर होता है। आप घर में बहुत अच्छे से साफ सफाई से कर सकते हो। घर में बन जाते हैं। हाँ, बन ऐसा तो कुछ नहीं है, बन तो जाते हैं। बाजार में ही खाना है, खाते हैं, लेकिन अब जैसे डॉक्टरों ने बोला है कि जो भी चाहो घर का, तो हम सारा कुछ घर में ही बनाते हैं। बट देखिए, हम डॉक्टर्स के कहने पे क्यों ये मान रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि हमें जिसका भी ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं सागर की बात नहीं कर रही हूँ, कि हमें घर का ही खाना है, हम क्यों उसको आफ्टर ट्रांसप्लांट भी पेशेंट समझ रहे हैं? हमने ट्रांसप्लांट ही ऑप्ट इसलिए किया था क्योंकि हमें घर में पेशेंट नहीं चाहिए। हम उससे पहले सीकेडी पेशेंट थे, हम आफ्टर ट्रांसप्लांट एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान हैं। और मुझे लगता है आजकल के यूथ इतने सतर्क हो गए हैं अपनी बॉडी को लेके, बॉडी शेमिंग को लेके, हर चीज़ को लेके, कि अब जिमिंग इतनी चल गई है, आप अपनी पूरी डाइट का ध्यान रखते हैं, आप इंटरमिटेंट डाइटिंग करते हैं, तो आप कहाँ पे उस लेवल पे पहुँच जाते हैं कि आप चलो बाहर खाना देखते हैं, नहीं यार आज मोमोज खा लेने चाहिए। तो सारी बातें हैं मैनिफेस्टेटिंग की। आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना है। आप हफ्ते में 1 बार खा सकते हो, महीने में 4 बार खा लो, लेकिन रोज रोज बाहर का नहीं खाओ। ये किसी के कहने से नहीं मानिए, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है हम बीमार पड़ जाएं, हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, हमें तब समझ में आई कि हमारी लाइफस्टाइल गलत रास्ते पे जा रही है। हमें ये शुरू से, जो स्वस्थ हैं उन्हें भी, जो बीमार हैं उन्हें भी, कि हमें लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ लोग, मैंने सुना है, मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं काफ़ी लोगों के वीडियोस पे, वो कहते हैं कि बाहर भी तो जो मैदा ही खा रहे हैं, उसके अंदर ही सब्जियां हैं, और घर में भी अगर हम बनाएंगे तो मैदा ही है, उसके अंदर सब्जी है। नहीं,
उसके अंदर सब्जी है लेकिन वो आपका प्योर ऑयल है। सबसे बड़ा इसमें फैट का आपका होता है, और जो आप घर पे बना रहे हो वो सिर्फ सिंगल ऑयल में बन रहा है। बाहर जो बन रहा है वो बार बार उस मल्टी यूज, हाँ मल्टी यूज हो रहा है वो ऑयल, और आपके और अंदर ये भी जरूरी नहीं है ना कि घर में हम मैदा ही यूज कर रहे हैं, गेहूं के आटे से भी हम लोग बना हाँ सकते बहुत हैं। सारे मतलब जैसे पिज्जा वगैरह हम लोग अभी तो मेरा हाँ यही कोई आटे से तो भी मेरा बना रहे कहने का मतलब ये है कि हम सब अवेयर हैं, हमें ऐसे वीडियोस को देखना चाहिए, और अवेयर हम पहले से ही हैं कि हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो अगर हम जानते हैं अंदर कि हमारे लिए चीज़ सही है तो हमें वो करनी चाहिए। हमें थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल अपनी लाइफ सुधार रहे हैं, और बाकी सब हमारे साथ तो खुश रहेंगे। और पूरी चावला फैमिली की आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है उसको प्लीज पेशेंट कहना बंद कर जी। दीजिए। उसको ये मत कहिए कि तू तो ये नहीं कर सकता, तू तो ये नहीं कर सकता। भाई वो अब वो पेशेंट नहीं है, उसको ये एहसास दिलाइए कि अब तो बिल्कुल ठीक हो Normal चुका है। है। हाँ अब तो हम लोगों की जिंदगी जैसे जी हाँ, सकता है। आपकी लाइफ एक अलग लाइफ है बट वो नॉर्मल लाइफ है। और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए किसी भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फ्लिक की ज़रूरत है कि आप कब अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं। तो वो पेशेंट नहीं है ना, वो अपनी इस बीमारी, अपनी इस डेफिशिएंसी की वजह से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है। उसको अब लाइफ के, हाँ जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसको कोई भी बड़ी बीमारी हुई है और वो ठीक हुई है, तो वो सिर्फ अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हुए अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है। तो वो प्लीज़ पेशेंट नहीं है पहली बात, और लाइफस्टाइल हम सबको थोड़ी चेंज करनी चाहिए, बाकी तो चल ही रहा है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब से इसका ऑपरेशन हुआ वैसे तो ये बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छा भी है। अब मैं जो भी इसे बना के देती हूँ बड़े प्रेम से खाता है। मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि जो नमक को लेके, मसालों को लेके, और ये कच्चा है ये पक्का है, बहुत परेशान करता था। अब इसे हर चीज़ में टेस्ट आता है, इस वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ। तो मम्मी इसीलिए खुश हैं कि मैं अब सब कुछ खाने लगा हूँ। अब मैं बहुत लो सॉल्ट डाइट खाता हूँ और मुझे खुद से ही ज़्यादा और है ही नहीं, बीमारी नहीं है ये, और कोई वैसे परेशानी भी नहीं है। सबको लो सॉल्ट डाइट ही लेनी चाहिए बीपी वगैरह के लिए, तो मैं अब लो सॉल्ट डाइट लेता हूँ। पापा इसलिए खुश है कि अब मेरा रूटीन बन गया है, पहले मेरा कोई रूटीन नहीं था। वर्षा इसलिए खुश है क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तो हमारी फैमिली अब बहुत खुश है। तो हम लोग एक क्वेश्चन ये आप तीनों से ही है, मतलब मैं पेशेंट था, मुझे एक अलग सिनेरियो में था, मैं एक अलग मेंटल ट्रॉमा में था, मुझे उभरना था उससे, वो एक अलग पार्ट है। आप तीनों के लिए क्वेश्चन ये है कि मुझे एक एक करके ये बताइए कि जब जैसे आपको पता लगता है कि आपके बेटे को, आपके पति को, या आपके फैमिली में किसी को ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट होना है या दोनों किडनियां खराब हैं, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है, अपने आप को, मतलब आपको मेरे सामने ये जाहिर नहीं करना था कि आपके अंदर कितना दुख है, आप लोग कितना परेशान हो। तो वो एक एक फैक्टर आप मुझे बताओ कि आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, आपने कैसे रखा और आपने कैसे रखा। तो पहले आप बताओ कि अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जाए कि जो पेशेंट है उसको ये एहसास ना दिलाया जाए कि तू बहुत बीमार है और ऐसा कुछ हमारे संग चल रहा है। देखो, मैं तो जैसे ही पता चला उस वक्त भी मैं ऐसे नॉर्मल थी, और अंदर अंदर अपने आप को मजबूत कर लिया था कि ये जैसा था मुझे वापस इसको वैसा ही बनाना है। और इससे भी उसी तरह से उलझ रही थी, अकड़ रही थी। इसे ऐसा भी नहीं महसूस होने दिया कि मैंने ये किडनी सुन के बहुत दुखी हो गई हूँ। हालांकि दुखी थी, लेकिन इसके सामने मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना है, हमें पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। और सबसे मेन बात, जैसे कि हम अपनी हर वीडियोस में बोलते हैं आपको, कि हमें साथ में चलना है, फैमिली को साथ में चलना है। हो सकता है क्योंकि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, तो कभी ना कभी किसी की राय एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन उन जितने भी आप सजेशन देते हो एज अ फैमिली अपने हर फैमिली मेम्बर को, उन सबको आपको बाइंड अप करके एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिसमें चारों की भलाई हो। घर का बड़ा होने की वजह से मुझे तो काफ़ी सोचना पड़ रहा था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहीं कोई ऐसा शब्द मुंह से ना निकले जिससे घर का निराशा वाली बात आ जाए या थोड़ी सी चिंता बढ़ जाए। ऐसा रखना था कि जो कुछ भी हुआ है वो संभालना है और उसको किसी भी तरीके से उस समस्या का समाधान निकालना है, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं उनको ज़्यादा मजबूती से चलना पड़ता है। छोटे तो चलो ठीक है, जो भी है वो बोल भी देंगे, थोड़ा सा डर के मारे, थोड़ा सा घबरा के मारे, थोड़ा सा उत्साह की वजह से, थोड़ा सा निराशा की वजह से, लेकिन बड़ों को बहुत ही सोच समझ करके बोलना और चलना पड़ता है। तो पूरी फैमिली की तरफ से यही एक मैसेज है कि आप अपना विल पावर बहुत स्ट्रांग रखिए। अगर कोई बीमारी आई भी है तो वो जाएगी भी, बट उसका इलाज होगा और वो चली जाएगी। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि कोई भी बीमारी ऐसी परमानेंट नहीं है। तो अपना विल पावर बहुत स्ट्रांग रखिए
और हमारा सबके लिए यही मैसेज है कि एक रहिए, स्ट्रांग रहिए। बाकी हमारी फैमिली से आपको और भी कुछ पूछना है, आप चाहते हो कि मोर ऐसे इंटरेक्टिव Q&A सेशंस हम आपके लिए लाते रहें, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही मेरी फैमिली को प्यार देते रहेगा। बाय बाय।